Chapter 9th, Environment and Sustainable Development. Meaning of environment. Environment is defined as the total planetary inheritance and the totality of all resources. Means सारे एक्सटर्नल रिसोर्सेज और फैक्टर्स मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं। इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स आते हैं। बायोटिक मींस वो एलिमेंट्स जो लिविंग हैं, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, फिशरीज एटसेट्रा। एबायोटिक मींस वो सारे एलिमेंट्स जो नॉन लिविंग हैं, जैसे एयर, वाटर, लैंड एटसेट्रा। Functions of environment. The environment performs 4 vital functions. First, provides resources for production. Environment से हमें renewable और non-renewable दोनों resources मिलते हैं। Renewable resources ऐसे resources होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं। Example, trees, fishes, water, एटसेट्रा। और नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक लिमिट में ही अवेलेबल हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स। इन्हीं रिसोर्सेज का यूज करके हम गुड्स का प्रोडक्शन कर पाते हैं। सेकंड, एनवायरनमेंट असिमिलेट्स वेस्ट। सारे बायोटिक कंपोनेंट्स की एक्टिविटीज से जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो एनवायरनमेंट खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है और डिकम्पोज कर देता है। थर्ड, एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। जो लाइफ जीने के लिए बेसिक नेसेसिटीज हैं, सन, सॉइल, वाटर एंड एयर, ये एनवायरनमेंट के ही पार्ट हैं जिनके थ्रू अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है। फोर्थ, इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। एनवायरनमेंट में लैंड, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, रेनफॉल, एयर, एटमॉस्फेयर एटसेट्रा, ये सब कुछ आता है। People enjoy the scenic beauty of all these elements. Such elements help in improving quality of life. Environment के थ्रू ये सारे functions पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। Means the environment is able to perform these functions without any interruption as long as demand on these functions is within its carrying capacity. Means एक क्षमता तक ही अपन environmental resources का यूज कर सकते हैं। Carrying capacity में 2 things आती हैं। First, resource extraction rate कम होनी चाहिए resource generation rate से। Second, जो waste generate होता है वो लिमिट में ही होना चाहिए जितना एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर सके।